जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। देखिए बेटा, अब सैनिक स्कूल का क्लास 9 के लिए पेपर ओवर हो चुका है। तो आज हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ साइंस की बात करेंगे। साइंस का अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 से ये आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास बन रहा है कि चूज द फिजिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल, सेकंड आपका है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, थर्ड आपके पास है जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल्स एंड फोर्थ आपके पास है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स। तो इसका आपका जो बेटा आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 अगर आप देखेंगे तो ये आपका बोल रहा है कि प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रेफर्ड टू स्टोर फूड आइटम्स बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिएक्टिव, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मोर एक्सपेंसिव। तो ऑफ कोर्स इसका आपका जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज नॉन रिएक्टिव। कि जो आपका प्लास्टिक कंटेनर्स और जो आपके बॉक्सेस हैं दे आर नॉन रिएक्टिव टू द फूड आइटम। जो भी फूड आइटम्स हम उनके अंदर रखते हैं वो उनसे नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 को अगर हम देखते हैं आपका, तो क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 78 आपका कहता है कि इफ करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। So first is positive terminal of battery, second is negative terminal of battery, third is when battery is not connected and fourth is copper deposited on both plates. So of course इसका बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। ओके इसके बाद हम अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 79 काफी इजी है। इसमें इसरो की आपकी फुल फॉर्म पूछी हुई है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ISRO। सो इसरो की फुल फॉर्म बेटा इसके अंदर आपका है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। ओके क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आप देखेंगे आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीवेज, एल्गी, फर्टिलाइजर्स एंड वीडिसाइड्स। इनमें से कौन सा आपका वाटर पॉल्यूटेंट आपका नहीं है? तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आपका सेकंड ऑप्शन आ गया दैट इज एल्गी। एल्गी इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट, बाकी सबसे वाटर का आपका पॉल्यूशन होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 पूछ रहा है दैट व्हिच ऑफ दीज गैसेस आर रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन से गैसेस आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा रिस्पांसिबल है? तो पहला आपका है आपका CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर। यस, CO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ओके थर्ड आपका है CO2 एंड वाटर वेपर एंड फोर्थ आपका है CO2 ओजोन एंड मीथेन। तो बेटा इसका आपका बनेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन एंड वाटर वेपर, जो सबसे ज्यादा इसमें आपका वी कैन से कि अपना कंट्रीब्यूशन करती है कि आपका जो आपका ओजोन लेयर है या वी कैन से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो हो। ओके क्वेश्चन नंबर 82 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 दैट इज द ब्रेड और इडली डो बिकम्स फ्लफी बिकॉज ऑफ, जो हमारा इडली होता है या जो हमारा ब्रेड होता है वो हमारा फ्लफी बन जाता है, ठीक है ना। तो फ्लफी मेनली क्यों बनता है? क्योंकि हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स या नीडिंग। इसका आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बेटा यीस्ट, इसमें आपका आ जाता है काफी ज्यादा। तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, इसमें आपका यीस्ट सेल्स काफी ज्यादा ग्रो हो जाता है। तो इससे आपका जो ब्रेड और इडली का जो आपका जब उसको हम गूंथते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? फ्लफी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 82 तक यहां पे हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर हम 83 देखते हैं तो क्वेश्चन 83 क्या पूछता है दैट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी ऐसी बुक है जिसमें आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन होती है? तो रेड डेटा बुक, रिकॉर्ड बुक या ऑब्जर्वेशन बुक। तो ये भी आपका इजी एक क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसके अंदर है दैट इज रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक के अंदर आपकी जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज है या रेयर स्पीसीज है तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको रेड डेटा बुक के अंदर देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 इज आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे उनको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, चेन पंप, लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम पता ना, जो हम जैसे कुएं में जैसे पानी डालते थे उसको ऐसे खींचते थे करके, तो उस टाइप का आपका लीवर सिस्टम होता है। चेन पंप्स जो आपके होते थे, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो इसमें से आपका सी और डी ऑप्शन जो है स्प्रिंकलर सिस्टम और जो आपका ड्रिप सिस्टम है वो आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ इरिगेशन के अंदर आता है। बाकी का ए और बी, चेन पंप और लीवर सिस्टम जो है ये आपका ट्रेडिशनल के उसमें आता है। तो इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बेटा बी या 2, वी कैन से 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका बोथ ए एंड बी आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 आपका पूछता है दैट नेम अ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, पंचमढ़ी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका मेनली कहां पड़ता है मैं आपको बताता हूं। तो एमपी, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पे आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। वहां पर एक आपका नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है। और एमपी के अंदर आपका कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या तावा नेशनल पार्क। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1, दैट इज सतपुड़ा नेशनल पार्क। और सतपुड़ा वहां पे आपकी माउंटेन क्या है, रेंजेस भी है, विंध्याचल भी है, सतपुड़ा भी है। तो इसका आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है कि अंकुश हैज जस्ट एंटर्ड हिज एडोलेसेंस इयर्स, he wishes to know what should be eaten to remain healthy, which of the following set of food should he consume to remain fit and healthy। कौन कौन सी एडोलेसेंस में आ चुका है अंकुश, अब उसे पता है कि भाई मुझे क्या क्या खाना है टू बी हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए उसे क्या क्या खाना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल्स। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन आपको पहला ही मिल रहा है, पहला ही आपको सबसे अच्छा दिख रहा है, तो पहला आपका इसमें ऑप्शन होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर देखो एक आपका लिखा है बर्गर एंड फ्राइड स्नैक्स। तो ये जहां पे भी ये बर्गर वर्ड आ गया, चाउमीन एंड दीज ऑल द थिंग्स, फ्राइड स्नैक्स आ गए, सो दीज कैन नॉट बी हेल्दी फॉर यू एनी टाइम और एनीवेयर इफ यू ईट। कहीं भी अगर आप खाते हो तो आपके लिए कभी भी हेल्दी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन सबसे सुटेबल ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 को अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछता है दैट एट प्यूबर्टी which hormone is secreted by ovaries। ovaries if you see mainly female जो आपकी होती हैं, फीमेल के अंदर आपकी ovaries पाई जाती हैं। एंड कौन सा हार्मोन आपके ओवरीज यहाँ पे सिक्रेट करती हैं? एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन। तो बेटा इसका आंसर आपका हो गया 1, इसका आपका है एस्ट्रोजन। इस पे जो सी थर्ड आपका है टेस्टोस्टेरोन, ये आपके मेल हार्मोन है, एंड एस्ट्रोजन जो है आपका ये मेनली फीमेल हार्मोन होता है। तो इसका ऑप्शन आपका बन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका कहता है कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। नाउ मेटामॉर्फोसिस जो आपका फ्रॉग के अंदर होता है वो किस हार्मोन से कंट्रोल होता है? मेटामॉर्फोसिस आपको पता होगा कि चेंज इन फॉर्म्स वी कैन से, जैसे जो आपका फ्रॉग होता है तो वो फ्रॉग नहीं होता है पहले, जब उसका जब आपका एग होता है, फिर उसके बाद आपका टैडपोल बनता है, फिर टैडपोल से इस टाइप से आपकी स्टेजेस में आपका क्या बनता है? फ्रॉग बनता है। जैसे हमारी तितली होती है ना, बटरफ्लाई, तो आपका पहले इल्ली उसको हम बोलते हैं, पहले इल्ली बनती है, इल्ली से आपका प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से आपका क्या बटरफ्लाई करके बनता है। तो इस टाइप से, तो स्टेजेस में, तो ये इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग होता है उसमें कौन सा इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन, कौन सा हार्मोन उससे कंट्रोल करता है? तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज थायरोक्सिन। तो जो थायरोक्सिन है वो इससे कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर हम क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछ रहा है? देखिए बेटा, ये कह रहा है कि आपका टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द, सेम क्वेश्चन आ गया है, मेटामॉर्फोसिस का ही आपका क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से वो आपका एडल्ट फ्रॉग बन जाता है फ्रॉम टैडपोल। तो टैडपोल से आपका कैसे फ्रॉग बन जाता है? तो सेम आपका इसके अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 क्या आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 90 है that force acting opposite to the direction of motion of a body is gravitational force, electric force, friction force या atmospheric
प्रेशर। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है, हमारी बॉडी मोशन में है, तो जो उसका अपोजिट जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, राइट, वी कैन से इफ आई एम पुशिंग दिस थिंग, अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं या मेरी बॉडी को कोई, अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी बॉडी को आपकी विंड मान के चल लीजिए इधर के लिए पुश कर रही है, अपोजिट साइड के लिए या अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? तो हमारे पास फोर्स लग रहा है कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 आपका कह रहा है दैट ह्यूमन ईयर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प टू हियर साउंड। एयर हमारे हेल्प करती है साउंड को हियर करने के लिए। इट्स आउटर पोर्शन कैन बी सीन, हमारा आउटर पोर्शन ये दिख रहा है, इसको हम देख सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द डेलिकेट एयर इज वेरी डीप इनसाइड द स्कल, लेकिन अंदर का पार्ट ये हमें सीन नहीं है, ये काफी अंदर हमारे स्कल के अंदर होता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द आउटर एयर टू इनर एयर, आउटर एयर से इनर एयर की ओर हमें जाना है, तो ये पूछ रहा है। तो क्या है देखेंगे, इसके अंदर ऑडिटरी नर्व हो गया, एयर ड्रम हो गया, पिना हो गया, एयर ट्यूब हो गया और इनर एयर हो गया। तो बेटा सबसे पहले इसमें आपका आएगा, मतलब हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपका आता है पिना, सी आपका आता है पिना, फिर आपका आएगा डी दैट इज एयर ट्यूब, फिर आपका आएगा बी दैट इज एयर ड्रम, देन आपका आता है ई इनर एयर, एंड देन एट लास्ट आपका सबसे अंदर आपका आता है ऑडिटरी नर्व। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर A1। ओके, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 आपका पूछ रहा है मैच द लिस्ट, अगेन मैच द कॉलम आपका इसमें है। तो देखिए ब्रेल, आप सबको पता है ब्रेल क्या है? ब्रेल आपको पता है जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए पढ़ने का, जो उंगली से इस टाइप से छेड़ते हैं उसको, है ना, ब्रेल होती है, ब्रेल लिपि, तो उनको पढ़ने में हेल्प करता है। तो ब्रेल आपका हो गया, ए का आपका हो गया। थर्ड कि रिसोर्स फॉर विजुअली ब्लाइंड चैलेंजेस पर्सन, जो आपका विजुअली आपका चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया कैलेडोस्कोप। तो कैलेडोस्कोप जो आपका होता है, इसका आपका हो गया फोर्थ। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपके बनते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, तो बी का आपका हो गया फोर्थ। सी जो है, सी का आपका हो गया डिस्पर्जन आपका हो गया इसके अंदर फर्स्ट वाला, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, है ना, हम बोलते हैं प्रिज्म होता है। प्रिज्म में अगर आप एक जो वीकेंड लाइट छोड़ते हैं तो उससे 7 कलर निकलता है, आपने पढ़ा होगा विब ग्योर के बारे में, तो वही पूछ रहा है। तो डिस्पर्जन इज इसका आपका हो गया फर्स्ट, एंड डी लेटरल इन्वर्जन का आपका हो गया 2, आपका पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। तो इसका आपका हो गया है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछता है आपका? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। जो आपकी लाइटनिंग होती है ना, हमारी लाइटनिंग, अगर आप अर्थ के स्पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फियर आता है, फिर हमारा स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर हमारा मेसोस्फियर आता है। तो इस टाइप से हमारी लेयर्स चलती रहती हैं। तो ये थंडरिंग वगैरह, बारिश वगैरह, या जो हमारी ये जो भी लाइटनिंग वगैरह होती है, ये हमारा फर्स्ट लेयर में ही होती है। ठीक है, दैट इज ट्रोपोस्फियर, जो कि अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर, केवल 12 किलोमीटर ऊपर तक होती है, या 12,000 मीटर ऊपर तक होती है। तो इसी उसमें आपका पूरी थंडरिंग वगैरह, आपकी लाइटनिंग वगैरह होती है। तो देखते हैं क्या सीक्वेंस है आपका लाइटनिंग का। पहला कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज, सॉरी। सेकेंड आपका बोल रहा है बी, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एजेस ऑफ क्लाउड। थर्ड इज एयर बिकम्स कंडक्टर ऑफ चार्जेस। डी आपका कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड। और ई आपका कह रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉल्ड एज लाइटिंग। सबसे पहला बेटा इसका आएगा डी पोर्शन आएगा। उसके बाद इसमें आपका आएगा बी पोर्शन, फिर आपका आएगा ए, फिर आपका आएगा सी, और फिर आपका आएगा ई। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका 93 है, इसका आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है भाई ये आपके लिए। क्या है देखिए, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपकी फ्यूल की, वो हम किस में करते हैं? तो इस पर लिखा आपका ग्राम पर जूल, या किलोग्राम पर जूल, या किलो जूल पर किलोग्राम, और जूल पर ग्राम। तो बेटा ये आपका होगा थर्ड ऑप्शन, वेरी सिंपल। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर हो गया किलो जूल पर किलोग्राम, इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है आपका बेटा, टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एजी ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट व्हाट विल यू चूज एज कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इसका आपका है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, इसका सी, इसका आपका थर्ड ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है कि कैथोड जो आपका है वो मेटल ऑब्जेक्ट, एनोड आपका है वो सिल्वर बार, एंड इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है वो आपका सिल्वर सॉल्ट इसके अंदर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 बेटा क्या बोल रहा है देखेंगे, राशि वॉज अनेबल टू होल्ड द ग्रीसी टम्बलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड। जो आपका राशि है वो जो टम्बलर होता है ना, कप आता है मार्केट में बच्चों के वो पीने के लिए, है ना, मिल्क पीने के लिए या चाय वगैरह दूध वगैरह पीने के लिए, तो मेनली क्या है कि वो ग्रीसी टम्बलर है, काफी जो ग्रीसी टम्बलर है फिसलन वाला, एंड इट वुड बी बिकॉज तो राशि वॉज अनेबल टू होल्ड द ग्रीसी टम्बलर। मतलब बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया कि जो टम्बलर है, मिल्क का टम्बलर है जो कि आपका राशि यूज कर रही है पीने के लिए, वो ग्रीसी टम्बलर है, वो उसको पकड़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं पकड़ पा रही है? तो पहला ऑप्शन है इसका, ग्रीजिंग हैज मेड द सरफेस स्मूथ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। नो, ग्रीजिंग हैज मेड द सरफेस रफ डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। थर्ड आपका बोल रहा है ग्रीसिंग हैज मेड द सरफेस स्मूथ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, एंड फोर्थ आपका कह रहा है कि ग्रीसिंग हैज मेड द सरफेस रफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रीसिंग हैज मेड द सरफेस स्मूथ, ग्रीस से जो उसका सरफेस है वो स्मूथ हो गया है, एंड जिससे जो फ्रिक्शन है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया। जब फ्रिक्शन कम हो गया तो वो एकदम से उसके हाथ से छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है भाई, देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रहा है, कंबाइन इज अ मशीन, एक कंबाइन मशीन चलती थी आपकी, अभी भी चलती है, पहले के टाइम पे क्या अभी भी चलती है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच इट इज यूज्ड, किसके लिए यूज होती थी? तो इसका आंसर बेटा आपका 1 हो गया। सीधे से पहले उसमें इसका हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज होता था, इसे कट करने के लिए भी यूज होता था, और आपका थ्रेशिंग एंड हार्वेस्ट मींस आपका थ्रेशिंग के लिए और आपका हार्वेस्टिंग के लिए, दोनों के लिए यूज हुआ करता था। तो ये आपका हो गया 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोलता है बेटा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर सीएनजी। सीएनजी से इनमें से कौन सा, सीएनजी के पर उससे कौन सा आपका इनकरेक्ट है? तो सीएनजी फर्स्ट है आपका, इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। यस, सीएनजी को हम इजिली पाइप, देखो आज के टाइम पे हमारे ना जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ चुका है जिसको हम बोलते हैं आपका पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के थ्रू इवन हम जो है आपका आयरन को भी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। तो ये पूछ रहा है सीएनजी, तो यस सीएनजी आपका इजिली पाइप से के थ्रू जा सकता है। यस, सेकंड इट इज मोर पॉल्यूटिंग, तो यहीं पे इसका आंसर मिल गया है। तो इसका ऑप्शन मैं सीधे से लिख दे रहा हूं 2, ये मोर पॉल्यूटिंग नहीं होता है सीएनजी, इसलिए तो लोग आपका ज्यादा सीएनजी की ओर जा रहे हैं। हम बोलते हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको ज्यादा यूज करो, क्योंकि पेट्रोलियम से हमारा ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन सीएनजी आपका कम पॉल्यूशन करता है। 99 आपका बोलता है अमीश हैज टू डेमोन्स्ट्रेट अ साइंस एक्टिविटी ऑन इग्निशन टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिवन टू हिम लाइक पेपर शीट्स, कैंडल, मैच बॉक्स एंड व्हाटएवर द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द एक्टिविटी वर्क विल बी। कौन सी इसकी करेक्ट सीक्वेंस होगा इसकी एक्टिविटी का? तो क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इसका आपका सबसे पहले मैं बता देता हूं, डी आएगा, दैट इज मेक 2 पेपर कप्स, पहले 2 पेपर कप बनाएगा बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। दूसरा आपका आएगा इसके अंदर बी, पोर द वाटर इन वन ऑफ द कप्स। थर्ड आपका आएगा इसके अंदर ए, लाइट द कैंडल। इसके बाद ई, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल, एंड सी लास्ट में आएगा कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप्स। तो इसका आपका सीधे आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3। लास्ट सेंचुरी वाला क्वेश्चन जो आपका है 100 क्वेश्चन है आपका, ये आपका मेजर कॉलम है। तो मेजर कॉलम में देखो बेटा क्या लिखा है आपका, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपका है ए, आपका बनेगा सेकंड वाला, दैट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो ए का आपका हो गया बी, 2 वाला। बी का आपका सेल मेम्ब्रेन आपका होगा 4th वाला। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप एंड प्रोडक्शन, ये शेप और प्रोडक्शन को प्रोवाइड करती है सेल को। सी आपका थर्ड हो गया कौन सा, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आपका हो गया थर्ड, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, कि जिसमें ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। आपने देखा होगा XS एंड XY, है ना, आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे जब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सी का आपका हो गया थर्ड, एंड डी का आपका हो गया साइटोप्लाज्म का 1, कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिस। तो आपका इसका हो गया 100 का 1।
तो बेटा ये आपकी आंसर की है, ये आपकी सॉल्यूशन है आपके साइंस वाले पोर्शन का, क्लास 9th का जो हमने साइंस का जो आपका सेक्शन सी जो आया था इस बार का सैनिक स्कूल के अंदर, उसके आंसर आप लोग एक बार देख सकते हैं। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। तो आज हम इतना करेंगे, कोई डाउट आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।